अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत मज़े में होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मुहर्रम महीने के बारे में ही हम बात करेंगे कि हमारे इस्लाम में इसकी कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 10 मुहर्रम आशूरे के दिन में बहुत ही सारे अल्लाह ताला ने वाक़यात किए हैं आने वाली उम्मतों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। उसमें इबरत है, उसमें अल्लाह ताला हमको कुछ बताना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है, अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहता है। तो आज हम एज अ मुस्लिम्स ये सोचे कि हम ये 10 मुहर्रम को किस तरह से ले रहे हैं, आशूरे के दिन को हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, या उसकी डेप्थनेस है उसको हम किस तरह से ले रहे हैं। जरा आप सोचिए कि ये दिन को हमें क्या करना चाहिए। क्या हम शरबत बना के किसी को दे देंगे तो ये इनफ है? ये इनफ है? आप मुझे बताओ, ये इनफ है कि हमने बहुत ही बड़ी देग बना ली शरबत की, बहुत सारा शरबत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब जगह पानी के मटके लगा दिए और पानी की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई भी तरीके से हमने सिर्फ शरबत और पानी को ही फोकस किया या फिर न्याज की, तो ये इससे हो जाएगा? इतना शॉर्टकट, इतने शॉर्टकट में अगर सब कुछ हो जाता तो फिर साहबा किराम और इतने पैगंबर अलैहिस्सलाम और इतने वली शख्सियत को अपनी जानों की कुर्बानी देने की ज़रूरत क्या थी? वो भी कर लेते, शरबत, खजूर, देग, न्याज, इसी से सब हो जाता निपटारा। नहीं, इस्लाम में मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ 10 मुहर्रम क्या है? ये हमको सिखाता है कुर्बानी। 10वीं मुहर्रम का मतलब है अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना। ऐसे काम करो कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। बड़े बड़े इंसिडेंट जो हुए हैं, और क़यामत भी 10 मुहर्रम को आएगी। वाई क़यामत 10 मुहर्रम तक क्यों आएगी? क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उस दिन को इंसाफ का दिन चुना। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने माफ़ किया। क्यों माफ़ किया? क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक रो रो के अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की, और अल्लाह तो रहमान है ही। अल्लाह को इतना माफ़ी मांगने वाला बंदा जो गिर गिरा के रो के माफ़ी मांग रहा है, तो अल्लाह ताला तो रहमान है, उसको तो माफ़ करना ही था। तो अल्लाह ताला ने 10वीं मुहर्रम को उनकी माफ़ी कबूल की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, तो वो भी एक माफ़ी थी। उन्होंने भी एक छोटी सी गलती की थी। क्या गलती की थी? कि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया और उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ से निकल गए। लेकिन जो पैगंबर अलैहिस्सलाम रहते हैं ना, उनको अल्लाह की मर्जी के अलावा खुद पे इख्तियार नहीं है कोई बड़े डिसीजन लेने के, स्पेशली इस्लाम रिलेटेड। तो उनकी ये छोटी सी गलती थी, बट अल्लाह का इंसाफ तो चाहे पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए हो या आम इंसान के लिए सेम ही है। तो अल्लाह ने उनको पनिशमेंट दी, उनकी माफ़ी भी उन्होंने 10 मुहर्रम को कबूल की। क़यामत का दिन भी 10 मुहर्रम का है। तो हमें चाहिए कि हम माफ़ी तलब करें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। हजरत अली का जो करबला का जो वाक़या था, उसको हम याद कैसे करें? वो भूखे प्यासे थे, तो हमने सब जगह शरबत बांट दिया। ये है हमारी यादी। मुझे ये यादी कम और सेलिब्रेशन ज़्यादा लगता है। जैसे हम बर्थडे पार्टीज वगैरह देखते हैं, वो लोग सेलिब्रेट न्यू ईयर करते हैं, इसी तरह एक सेलिब्रेशन है। किसके चेहरे पे गम है? कौन उदास है? कौन मायूस है? कौन माफ़ी तलब कर रहा है? यहाँ पे जलसे हो रहे, जश्न हो रहे, शरबत के, न्याज के, मेल मिलाप के। ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आप इतना शरबत के पीछे पैसा बर्बाद कर रहे हो। आप सोचो, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अनाज नहीं है, वो मुसलमान है। आप उनको अनाज पहुंचाओ। आप ऐसे कामों में अपना पैसा लगाओ जहाँ पे किसी को फ़ायदा हो। हम देखते हैं ना, जब ये शरबत का सीज़न
एट लीस्ट सीजन ही कह सकते, बिकॉज इसको मुझे कहीं से रिलीजन व्यू नहीं दिख रहा इसमें। आप बाहर जाओगे हर जगह सब खुश है, आज फला जगह पे शरबत है, आज फला जगह पे न्याज है, आज ये है, तो वहाँ पे लोग हंसते खेलते नाचते कूदते जाते हैं, वहाँ जाके महफिलें सजाते हैं, वहाँ जाके खाना पीना इस तरह से खाते पीते हैं जैसे कोई बहुत ही अच्छे फंक्शन में आए हो। ये तो आप दीन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। बाहर जाओ सब जगह ग्लासेस पड़े हैं, खाली ग्लासेस, पूरे रोड भरे हैं और सब जगह क्राउड है। शरबत पीने के लिए सब आते नहीं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक। शरबत किसी का मिस नहीं होता, न्याज नहीं होती मिस किसी की, नमाज हो जाती है। क्यों? नमाज में भाई बुजुर्ग लोग बोलते हैं हमारे पैर दुख रहे हैं, तबीयत सही नहीं है, बच्चे बोलते हम छोटे हैं, और जवान लोग बोलते हैं हम कमाने में बिजी है। तो आपको मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और शरबत के लिए टाइम है। एक भी जगह का शरबत नहीं छूटना चाहिए, एक भी जगह के न्याज नहीं छूटनी चाहिए। करना क्या है? सेलिब्रेशन। होना क्या है हमें? एंटरटेनमेंट। क्यों? क्योंकि इस्लाम से इसका दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आप जाओ तो इस्लाम कहता है कुर्बानी दो। हजरत अली ने कुर्बानी दी अपने बच्चे अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने भूखे रहे प्यासे रहे, उनको शहीद किया गया, उनके बच्चों को जो शहीद किया गया। तो क्यों? सिर्फ इस्लाम के लिए। दुनिया भी कोई भी चीज नहीं थी उसमें शामिल। और आज हम क्या कर रहे? हम इस्लाम के नाम पे कितनी कुर्बानी देते। लेट मी आस्क यू कि हम सब एक बार सोचे तो सही, क्या हम इस्लाम के नाम पे क्या कुर्बानी देते? हमको अभी के टाइम पे तो कोई जिहाद नहीं है, कोई जंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कुर्बानी देते? इवन के अल्लाह ताला ने हमें जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं हम उसको भी नहीं फॉलो करते। हम अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं करते, हम गलत कामों में रह जाते हैं, हम सब नमाजें छोड़ देते हैं। कुर्बानी की तो बात बहुत दूर चली गई है। इस्लाम के लिए हम लोग क्या करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपके पास थोड़ा सा इल्म आया तो आप दूसरों को पहुंचाओ, दूसरे के पास आए वो तीसरे को पहुंचाए। इसी तरह दीन फैलेगा। हमको मैनर्स, अखलाक, संस्कार सब कुछ सिखाया गया है इस्लाम में। खाने से लेके, सोने से लेके, पहनने से लेके हर चीज के तौर तरीके बताए गए। लेकिन आज के मुसलमान की आप पोजीशन देखो, उसकी रेपुटेशन देखो तो कितनी डाउन है। कम से कम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सारे कंट्रीज में तो बहुत ही डाउन है। क्योंकि वो जैसे मुसलमान होने चाहिए वो इस तरह से है नहीं। उसमें कहीं ना कहीं मैं भी आ जाती हूँ, आप भी आ जाते हो, हम सब आ जाते हैं। क्यों? हम दुनिया की जिंदगी को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हमको दीन से हम बहुत दूर हो गए। आप सोचो, ये जो 10 दिन मुहर्रम के रहते हैं वो सेक्रीफाइस के रहते हैं। आपको नियाज करनी है, करो, उसका मना नहीं, लेकिन आप नियाज अल्लाह के नाम की करो और आप उसको गरीबों में बांटो। आप सोचो कि आपके गले के नीचे कितने मजे से निवाले उतर रहे, जबकि आपका ही मुसलमान भाई, मुसलमान बहन पता नहीं कितने दिनों से भूखा प्यासा होगा, लेकिन आपको उनकी फिक्र नहीं है। आप बस अपने में ही मस्त हो। अगर आपको शरबत बनाना ही है तो अल्लाह के नाम का बनाओ और कहाँ बांटो? गरीब बस्तियों में बांटो। ये नहीं कि आप जो एरिया में रहते हो वो पोश एरिया है, रिच एरिया है, या सब कुछ सब लोग अफोर्ड कर रहे हैं, आप उन्हीं को शरबत पिलाओ। उनको क्यों शरबत पिला रहे हो जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है? उनको पिलाओ जिनके पास कुछ नहीं है या किसी ने कई कई महीनों तक शरबत को चखा भी नहीं, वो भी अल्लाह के नाम पे। आप नेकी कर सकते हो। आप गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े पहनाओ, सेक्रीफाइस करो, अपने पैसे उन पे खर्च करो तो कुछ लगे भी।
वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, आपका पैसा ज़ाया हो रहा है। यहाँ पे आपका पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। आप लोग समझते हो कि शरबत करने से आपको बहुत नेकी मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये तो हमको ये चीज़ बताई गई कि आप पानी का एक बूंद भी वेस्ट करोगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शरबत एंड नियाज एंड ऑल थिंग्स, और वो भी अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही स्टैंडर्ड के लोगों के बीच। तो गरीब लोगों का क्या? आपके ऊपर जिम्मेदारी, अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत से नवाजा है, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने मुस्लिम भाई बहनों को देखो, जिन्होंने खाना नहीं खाया उनको खाना खिलाओ, पहनाओ। खुद ही खा रहे हो, खुद ही पहन रहे हो, खुद ही घूम रहे हो, खुद ही इंजॉय कर रहे हो, और नाम दे रहे हो इस्लाम का। जलसे निकल रहे, जुलूस निकल रहे, उसमें नातों में म्यूजिक आ गया है, इतना इतना सारी इसमें सब स्नैक्स केक्स वगैरह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं। ये इस्लाम में कहाँ है? जलसे जुलूस नियाज कहाँ है? सहाबा लोग ने कभी नहीं किया वो सब। आप ऐड ऑन कर रहे हो सबको, फिर इसके जिम्मेदार भी आप ही रहोगे। जो चीज़ आप इस्लाम में ऐड कर रहे हो ना, याद रखना उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और आपको देख के अगर कोई पीछे वाला भी करता है फॉलो, आपको देख के आपको फॉलो करके वो भी ऐसा ही करेगा, तो उसका भी आपको ही जाएगा गुनाह, उसका भी आपको ही भरना पड़ेगा भुगतान। तो संभल जाओ, सुधर जाओ, टोवाइस सोचो इस्लाम क्या कहता है, पहले वो देखो, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करो, अपने दीन को सही से पहचानो, इस्लाम को सही से पहचानो और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो, तभी एक कामयाब मुसलमान बनोगे। 10वीं मुहर्रम बहुत 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 ही यादगार दिन है, उसको अल्लाह की याद में गुजारो, अल्लाह से माफ़ी तलब करो, इस्तगफार करो, और गरीबों में अल्लाह के नाम का अनाज, अल्लाह के नाम के पैसे, कपड़े बांटो, और इन सब चीज़ों से दूर रहो जिससे शैतान आपको गुमराह करता है, आपको भटकाता है और आपको जन्नत के दावेदारों की लिस्ट में से खारिज कर रहा है। सोचो, समझो और सही दीन को अपनाओ।